दिवाली तो बीत गई, लेकिन क्या अब दिवाली के बाद यूसीसी विधेयक कानून बनेगा? खबर है कि धामी सरकार बड़ी तैयारी कर चुकी है। बाकायदा विधानसभा का एक विशेष सत्र सरकार बुला भी सकती है, मगर विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है, यह कहते हुए कि धामी सरकार ध्यान भटकाने का काम कर रही है। ऐसे में सवाल यह कि क्या धामी सरकार ध्यान भटका रही है या फिर विपक्ष सियासत कर रहा है? यूसीसी कानून पर आखिरकार सियासत हो क्यों रही है और क्यों यूसीसी कानून पर कोहराम मचा हुआ है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। तो क्या वाकई में यूसीसी कानून धरातल पर उतारने की तैयारी धामी सरकार कर चुकी है या फिर ये सियासी अफवाहें हैं? जी, एक बार फिर से सियासी फिजाओं में खबरें तैर रही हैं कि जल्द ही धामी सरकार इसको लेकर कोई बड़ा फैसला करने जा रही है। संकेत ये भी मिल रहे हैं कि यूसीसी को लेकर जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी हो चुकी है और सदन के पटल से इसे पास कराकर जनता से किया वादा सरकार पूरा करने जा रही है। सरकार के मुखिया ने हाल ही के दिए बयानों से संकेत भी दिया कि जल्द ही यूसीसी की शक्ल उत्तराखंड की आवाम के सामने होगी। हमने पहले से कहा है कि जैसे ही हमको यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट मिल जाएगा और उनका ड्राफ्ट अंतिम चरण में है, वैसे ही हम उसमें बिना देर किए जल्दी से जल्दी जो है कोशिश करेंगे कि आगे की सारी कार्रवाई सफल हो। जहां सरकार यूसीसी को लेकर जल्द ही उसे अमल में लाने की तैयारी में जुटने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टी अब भी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जुबानी हमला बोल रही है। कांग्रेसी कटाक्ष कर रहे हैं कि आवाम का ध्यान भटकाने का काम धामी सरकार कर रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। यूसीसी का ड्राफ्ट जो है वो सर कमेटी के द्वारा सौंप दिया गया है। उसको हम विधानसभा सत्र में उसको लाएंगे, उसको पारित कराएंगे, जैसा कि उत्तराखंड सरकार की मंशा थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का वादा था उत्तराखंड की जनता के साथ कि हम यूसीसी लागू करेंगे। 22 के चुनाव के पहले हमारी घोषणा थी और सबसे पहली कैबिनेट में हमने इसको स्वीकृति देने की काम करे थे और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये सत्र बुलाएंगे और उस सत्र में उस यूसीसी को और हमारे राज्य आंदोलनकारियों वाला जो आरक्षण है उसको हम स्वीकृति देंगे और उसको उत्तराखंड में पारित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है, वो अगर टेबल करना चाहते हैं तो करें, जो हमको कहना होगा हमारे लोग सदन में करेंगे, चर्चा करेंगे, देखते हैं उस ड्राफ्ट में क्या है, क्योंकि हमने इनसे ड्राफ्ट मांगा था, क्या उद्देश्य है कहा था, तो उन्होंने हमको दिया नहीं, न सरकार ने उपलब्ध कराया और न ही जो कमेटी बनी है, ड्राफ्ट कमेटी थी, हमने उनको भी पत्र लिखा था, उन्होंने भी हमको नहीं दिया है। देखते हैं सदन में आता है फिर क्या उस ड्राफ्ट में है, उसमें देखने के बाद हमारे लोग सदन में उसमें बात करेंगे, अपने सुझाव सदन में रखेंगे। यूसीसी कानून को लेकर धामी सरकार आश्वस्त है कि जल्द ही इसे लागू किया जाएगा, जबकि कांग्रेस पार्टी अब भी इसे कानून को लागू करने को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि क्या ये मुद्दा केंद्र का नहीं है, लेकिन अगर राज्य इसे अपने सदन में पास करवाता भी है तो पहले राज्यपाल और फिर राज्यपाल से राष्ट्रपति तक का सफर इस कानून को तय करना पड़ेगा, जिसमें वक्त भी लगेगा। ऐसे में सवाल ये कि क्या यूसीसी पर सिर्फ सियासत हो रही है? अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो यूसीसी कानून पर आखिरकार कोहराम क्यों? सियासत के नजरिए से देखें और समझें तो 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले धामी सरकार ने यह दांव खेला था और इस दांव के सहारे माना जाता है कि उत्तराखंड में सत्ता भी धामी सरकार को मिली। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ देवेंद्र भसीन साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। लखपत बड़ोला साहब कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं और साथ ही विपिन खन्ना साहब आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लखपत जी, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। किस बात पर ऐतराज यूसीसी को लेकर, जरा बताइए उत्तराखंड की आवाम को। देखिए तिलक जी, पहले तो आपको दीपावली की सारी जी आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं एक बात आपसे कह सकता हूँ
देखिए ये स्लोगन भी है और एक संविधान का प्रावधान भी है कि भाई यदि वन नेशन वन कानून अगर आ जाता है, वन लॉ आ जाता है तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। यूसीसी के लिए मैं आपसे कर, ये पूरे देश में भाजपा जिस राज्य में जाती है वहाँ कहते हैं हम सरकार है यूसीसी बनाए। अभी आप मध्य प्रदेश के अंदर देखिए, आप राजस्थान के अंदर देखिए, आप गुजरात के अंदर देखिए, जहाँ भी जब चुनाव आते हैं ये कहते हैं यूसीसी लागू करेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, 9 साल से केंद्र में सरकार है तो यूसीसी क्यों लागू नहीं करते? पहली बात है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि यूसीसी में तिलक जी आप बहुत अनुभवी सारी चीजें जानते हैं कि क्या राज्य सरकार के लिए इतना आसान है यूसीसी लागू करना, ये आप बता दीजिएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ वसीम साहब से, वसीम साहब हमारे पूज्य भी हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यूसीसी के अंदर SC ST OBC का प्रावधान क्या रखा गया? अभी तो यूसीसी का ड्राफ्ट मैंने पढ़ा नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन उसके अंदर क्या प्रावधान किन चीजों के लेके बातें की जा रही, यूसीसी किन चीजों पे लागू की जाएगी? वास्तव में वो वही यूसीसी है जिसके लिए ये बातें करते थे कि केवल एक ढकोसला है जो भाजपा की आदत रही है। 2-3 चीजें मन में है, ये सवाल हमारा कुछ नहीं ना, हमें उससे ऐतराज है। मैं आपसे, गोवा देश का इकलौता राज्य है जो यूसीसी जिसके अंदर लागू है और वहाँ के यूसीसी के हिसाब से लागू करते नहीं करते ये महत्वपूर्ण होगा। दूसरी बात, ओके लखपत जी, आपकी बात आ गई। 1 मिनट वसीम साहब, जो बात लखपत जी ने कही, जब एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून की वकालत आप करते हैं तो फिर कानून बनाइए, इसमें दिक्कत क्या है? लखपत जी कह रहे हैं हम लोग आपके साथ है, लेकिन ये चुनाव आता है तो आपको यूसीसी याद आता है, चक्कर क्या है? चलो जी, आपको ध्यान होगा कि जिस समय विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश की जनता से वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हमारा पहला कदम होगा कि हम यूसीसी को लागू करेंगे। और सत्ता में आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद धामी जी के द्वारा जो पहली बैठक की गई कैबिनेट की, उसमें जो पहला प्रस्ताव पारित हुआ वो यूसीसी का था। और यूसीसी के इस बैठक के बाद एक हाई पावर कमेटी जिसकी अध्यक्षता जो है वो उच्चतम न्यायालय की माननीय न्यायाधीश पूर्व कर रही के नेतृत्व में समिति गठित कर दी गई। अब वो समिति के द्वारा अपना काम पूरा कर लिया गया है। अब केवल स्थिति ये रह गई है कि समिति को अपना ड्राफ्ट जो है वो सरकार को सौंपना है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ड्राफ्ट ही जो है सरकार विचार करेगी और फिर जो आगे की जो हमारी नहीं वसीम साहब, जो बात लखपत जी कह रहे हैं प्रभु राम की कृपा से 9 साल से आपकी सरकार है, 9 साल से आपकी सरकार है ना केंद्र में, तो फिर केंद्र में लागू कर दीजिए, पूरे देश में लागू हो जाएगा, इसमें दिक्कत क्या है? वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ उत्तराखंड के लिए आप कर रहे हैं, आपकी मंशा राजनीतिक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहली बात तो ये है कि अगर संविधान का अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर उसके अंदर दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ अधिकार क्षेत्र केंद्र के हैं, कुछ राज्य के हैं, कुछ दोनों में आते हैं, उभय पक्षी होते हैं। तो अगर कोई राज्य ठीक, लखपत जी क्विक रिएक्शन, फिर विपिन जी आ रहा हूं आपके पास। तो देखिए मैं हमारी राज्य सरकार बातें कर रही है, आपसे कह रहा था कि अम्ब्रेला कानून ना करनी चाहिए, जो बातें की जा रही है भ्रमित है। वसीम साहब 1 मिनट, लखपत जी का एतराज ले लें। लखपत जी, हाँ, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ना हाँ कर रही है ना कर रही है, या तो आप हाँ करिए या ना करिए, आप खुद ही कंफ्यूज हैं। मैंने आपसे कह दिया, सुन लीजिए तिलक जी, पहली बात है आप या तो जब तक हमें ड्राफ्ट पढ़ने को नहीं दिया जाएगा, ड्राफ्ट के अंदर क्या प्रावधान है, यूसीसी के अंदर किन प्रावधानों पे काम किया जा रहा है, बगैर पढ़े हम ना ये ड्राफ्ट क्यों नहीं पढ़ने दे रहे वसीम साहब? ना मैं यही कह रहा हूँ, ड्राफ्ट क्या इन्होंने क्या हमको, इनको पूछ लीजिए, ड्राफ्ट हमको मिला तो बताएंगे क्या है, मुझे बोलने दीजिए ना, उसके बाद हम गोवा के अंदर यूसीसी लागू है तो हमने कभी बोलने दीजिए ना, आप मुझे बोलने दीजिए ना, इन्हें रोकिए, आप ये मेरी बात को नहीं आने देंगे। लखपत जी 1 मिनट, एक वसीम साहब वही बता रहे। वसीम साहब दरअसल लखपत जी जो कहना चाह रहे हैं, मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ देसी भाषा में। उन्होंने कहा कि भैया एक पुड़िया दे दिया आपने, और आप कह रहे हो कि इसे खाना ही पड़ेगा, तुम्हारी कसम। अब वो कह रहे हैं कि पता नहीं पुड़िया में है क्या, आप पुड़िया में जहर दे रहे हो या अमृत है क्या, वो तो पता चले कि पुड़िया में है क्या, तभी तो हम खाएंगे। आप कह रहे हो कि नहीं तुम्हें मेरी कसम खाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब हाई पावर कमेटी के द्वारा सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया था
तो बीजेपी भी थी और कांग्रेस भी थी। और बीजेपी की तरफ से मेरी बात तो सुन लीजिए, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए ना, लखपत जी बात तो सुन, ये दिक्कत है। अब कांग्रेस हमारे साथी बात नहीं सुनना चाहते, तो कृपया करके मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात करिए ना। ये कमेटी का आगे प्रीव्यू रहा है, उसका दृष्टिकोण रहा है कि वो किस प्रकार से आगे करेगी काम, और ड्राफ्ट तो कमेटी के द्वारा बनाया जाएगा। आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो कमेटी बनी है वो बनी इसलिए तो ड्राफ्ट तैयार करेगी। शांत करिए, मैं पूरी बात अभी कह पाऊंगा, शांत होगा तो ये समझना होगा कि वास्तव में संवैधानिक स्थिति क्या है, कमेटी गठित क्यों की गई है और कमेटी ने क्या काम किया। लखपत जी एक मिनट, लखपत वसीम साहब आप दोनों बहुत अनुभवी हैं। लखपत जी एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए ना, आप दोनों बहुत अनुभवी हैं। एक एक करके अपनी एक विपिन खन्ना साहब जो बात वसीम साहब कह रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है, और दूसरी बात यूसीसी को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए तिलक जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ईश्वर की कृपा से आपकी पिछले 9 साल से सरकार है और उत्तराखंड में पिछले 7 साल से सरकार है। आप यूसीसी का ढोल लगातार पीट रहे हैं, वो चाहे केंद्र सरकार हो, वो चाहे राज्य सरकार हो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ठीक है, आप यूसीसी लागू कर रहे हैं, पहली बात तो ये केवल चुनावी शिगुफा है। दूसरी चीज ये है कि मुझे एक ऐसा प्रदर्शन बताइए, जनता की एक ऐसी मांग बताइए जिसमें लोगों ने प्रदर्शन करा हो कि हाँ हमें यूसीसी चाहिए। अरे आपके पास देश के लिए रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, लोकपाल के लिए आपको माननीय न्यायालय हड़का रहे हैं, वो आप लागू नहीं कर रहे, लेकिन आप रोज यूसीसी का ढोल पीट रहे हैं कि जनता को हम यूसीसी का तोहफा देने जा रहे हैं। जब केंद्र सरकार भी ये कह चुकी है कि हम यूसीसी लागू करने जा रहे हैं तो केंद्र को करने दीजिए ना। आपने इस उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला बना दिया है कि प्रयोग करके देखेंगे भाई यूसीसी यहाँ पर अगर सक्सेस हो गया तो हमें शायद अन्य राज्यों में फायदा हो जाए, और अगर नुकसान हो गया तो केवल एक छोटा सा प्रदेश है, इसमें तो हम झेल लेंगे। तो ये केवल और केवल जनता को मूर्ख बनाने वाला काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर यूसीसी लागू करना चाहते हैं तो केंद्र करे, एक देश एक कानून एक संविधान, तो इस पे चले, बीजेपी जैसा बोलती है। ठीक, मैं दोनों की बात को उत्तर दे रहा हूं। हाँ, खन्ना साहब दरअसल ये समझा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जैसे किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था सत्ता में आने से पहले कि लोकायुक्त लेकर आएंगे, सबकी कसम खाई, लोकायुक्त आया नहीं आया वो एक अलग विषय है, लेकिन सबकी कसम खा ली थी उन्होंने, किसी को छोड़ा नहीं था। आप भी वही काम कर रहे हैं, यही बात समझा रहे हो ना विपिन खन्ना साहब? बिल्कुल ये समझा रहे हैं जी, हाँ, सही समझे। लोकायुक्त कहाँ है, कैसा है, कब है वो किसी को नहीं मालूम। बिल्कुल खंडूरी जी ने लोकायुक्त नहीं, अधूरी बात। एक मिनट खन्ना साहब, मैंने तो उनकी बात की थी जो आंदोलन की कोख से पैदा हुए, मालूम है ना कौन है वो? जी। हाँ, मैं उनकी बात कर रहा था, जिन्होंने अपने बच्चों तक की कसम खा ली थी। छोड़िए अब उस बात को। वसीम साहब जवाब दीजिए विपिन खन्ना साहब की बात का। देखिए, मैं 2 बातें बहुत साफ करूंगा। पहली बात तो ये कि जो कमेटी बनी है उसका काम ही ड्राफ्ट तैयार करना है। जब वो ड्राफ्ट तैयार करेगी तो वो विधानसभा में आएगा, सरकार को जाएगा तो विधानसभा में आएगा, पहली बात। और दूसरा, ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया में कांग्रेस को बुलाया गया था, आम आदमी पार्टी को बुलाया था, इन दोनों पार्टियों ने खन्ना जी बुलाया था कि नहीं बुलाया था? खन्ना जी का व्यक्तिगत नहीं बुलाया, इनके अध्यक्ष ने बुलाया गया था। इसी प्रकार से ये नहीं बताया था कि उस ड्राफ्ट में आपने क्या लिखा है, केवल एक औपचारिकता पूरी करने के लिए आपने राजनीतिक दलों को बुला लिया कि आइए आप अपनी राय दीजिए। अरे आपने सामने ड्राफ्ट ही नहीं रखा, अब आप कह रहे हैं कि ड्राफ्ट फाइनल हो गया, समिति मुख्यमंत्री जी को सौंपने जा रही है, लेकिन आपने उस समय नहीं बताया कि ड्राफ्ट में क्या लिखा हुआ। अब जो भी राजनीतिक दल वहां पे आए थे उन लोगों ने सवाल किया था कि सबसे पहले आप बताइए कि इस ड्राफ्ट में क्या है, क्या बातें आप लिखी है, क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो ये सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई, नहीं दे पाए। कमीशन तैयार करेगा तो पहले से ड्राफ्ट नहीं होता, वो तैयार किया जाता है। तो फिर आपने क्या राजनीतिक दलों को बुलाया था वसीम साहब? आपने जो राजनीतिक दल बुलाए थे उनसे आप क्या चाह रहे थे? क्या वो चुपचाप से हाँ कर दे कि ठीक है जी हम तैयार हैं, आप यूसीसी लागू करिए? आप उस यूसीसी में क्या प्रावधान करने जा रहे हैं? आपने क्या शर्तें रखी हैं? जनहित में वो बातें हैं कि नहीं है? बहुत से सवाल थे, एक भी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे पाई, और आप कह रहे हैं हम चुपचाप से हाँ कर दें। के अधिकार के पक्ष में है कि नहीं है, और महिलाओं के समान अधिकार के लिए
पक्ष में है कि हमें नहीं है? क्या पता वसीम साहब किसके पक्ष में और किसके पक्ष में नहीं है, हमें तो ड्राफ्ट ही नहीं पता क्या है, ड्राफ्ट में क्या लिखा हुआ है, क्या प्रावधान किया है, यही तो सवाल था। आपने बताया है, बिल्कुल सच्चाई कह रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं, आपने बताया था, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उस ड्राफ्ट में क्या प्रावधान किए गए हैं, किसके लिए यूसीसी लागू हो रहा है, किसके लिए नहीं हो रहा है, और जो लोग फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इस विषय में एक मिनट खन्ना साहब, लखपत जी जो बात वसीम साहब कह रहे हैं हमने तो, हमारी अगर नियत में खोट होता तो हम चुपचाप काम करते ना। आप लोगों को आमंत्रित किया गया, बुलाया गया, सार्वजनिक रूप से बकायदा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया कि जहां पर आप अपनी राय रख सकते हैं, सबके सुझाव लिए गए, उसके बाद ड्राफ्ट तैयार होने की बात हुई है। लखपत जी देखिए, मैं एक बात वसीम साहब की पहली बात को इस चीज को खंडन करना चाहता हूँ। वसीम साहब, क्या महिलाओं को समान अधिकार नहीं है? ये बता दीजिए आप यूसीसी ले ला रहे कि महिलाओं को समान अधिकार मिले? जरूर होंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सवाल इसमें है कि SC, ST, OBC का क्या करेंगे आप? सवाल इससे जवाब दीजिए आप। जवाब सवाल ये है कि महिलाओं के अधिकार, उससे जवाब दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ये सवाल शुरू में पूछा था। नहीं, आप ये कह रहे हैं महिलाओं को समान अधिकार है लखपत जी? सुन लीजिए। नहीं, एक मिनट पहले क्लियर कर दीजिए ना इस बात को। जी, महिलाओं को समान अधिकार हैं? जी है, हिंदू महिला, मुस्लिम महिला, सबको एक ही समान अधिकार है। मैं यही पूछना, सुन लीजिए। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना आपसे। तिलक जी, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, जो बार बार मैंने कहा है, SC महिलाएं नहीं होती हैं, एक वर्ग समूह होता है। SC एक वर्ग समूह होता है। हाँ, तो महिलाओं को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, वही तो बात हो रही है। अरे सुन लीजिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इन्होंने उसमें क्या प्रावधान, उसकी तो बात ही नहीं की गई उसमें। यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ। नहीं, तो आपको कैसे मालूम चला कि ड्राफ्ट के अंदर ये है कि महिलाओं की बात ही नहीं की गई? अरे मैं ये कह रहा, सुन लीजिए, एक तरफ आप कह रहे हो हमने ड्राफ्ट नहीं देखा और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, ऐसा है? मैं सुन लीजिए ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ तिलक जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब SC, ST, OBC, क्योंकि अखबार में 2 दिन पहले एक हमने छोटा सा यूसीसी को लेकर एक छोटी सी चीज देखी थी, जिनमें 5 चीजें हो सकती है। उन 5 चीजों को लेकर के जो बात थी, वो मुझे नहीं लगता, मैं व्यक्तिगत रूप से अपने ज्ञान के हिसाब से कह सकता, जो बातें थी। लखपत जी, मसला व्यक्तिगत नहीं है ना, मसला राज्य का है और आप मुख्य विपक्षी दल है। मैं पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत उस वसीम साहब, कंफ्यूजन क्लियर करिए। सही चीजें थी, उन चीजों को लेके यूसीसी नहीं है। लखपत जी को जानना होगा कि अभी ड्राफ्ट सामने नहीं आया है, हमने मोटे तौर पर बीजेपी की ओर से प्रस्ताव किया है, उसमें महिलाओं के समान अधिकार की बात की है। और जहाँ तक जनजातीय समूह का सवाल है, तो उसके बारे में हमारा जो कमेटी है उसका अलग से अध्ययन किया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस ने अपना मंतव्य दिया नहीं, डिबेट में आकर उसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन जहाँ कुछ कहना चाहिए था वहाँ से लोग भाग गए, उसमें बहिष्कार कर दिया और ये कहते हैं नहीं। एक बात एक मिनट वसीम साहब, लखपत जी वसीम साहब जो बात कह रहे हैं कि जहां पर जिस प्लेटफॉर्म पर आपको अपनी बात और ऐतराज रखना चाहिए था, अगर वाकई में गलत हो रहा है तो आप बहिष्कार करके कैसे अपनी बात को मनवा सकते हैं? विधानसभा के अंदर प्लेटफॉर्म आ रहा है, प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया हमको। नहीं लखपत जी, आपको आमंत्रित किया गया था ना, जिसका बहिष्कार किया आपने? आपने क्या बंदा, वो तो आमंत्रित किया गया था कि नहीं, ये बताइए ना लखपत जी। सुन लीजिए, कमेटी ड्राफ्ट बनाना हमारा काम नहीं था, कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया। अब ड्राफ्ट जो हमें दिया जाएगा विधानसभा के पटल पे, तो ये हमें उस पर सर, जब आमंत्रित किया गया था तब जाने में क्या दिक्कत थी? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। उचित राय भी देने का काम करेंगे। जो बात वसीम साहब कह रहे हैं, जब आपको आमंत्रित किया गया था, आपत्तियां थी, तो सामने आकर अपनी बात रखने में क्या दिक्कत थी? मैं यही तो कह रहा हूँ तिलक जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमने बातें रखी हैं या यूसीसी के जो डाक बना, जो डाक तो नहीं, आपको या तो फिर विरोध इसी बात का करना है क्योंकि धामी सरकार यूसीसी की बात कर रही है। नहीं, हम ये कह रहे हैं जब विधानसभा के पटल में आएगा उसमें क्या खाम है, ड्राफ्ट में क्या, तो तभी रखेंगे, उससे पहले नहीं रखेंगे आप। उसके बाद ही हम बता पाएंगे। हाँ ठीक है वसीम साहब, फिर उसके बाद आ रहा हूँ फिर आपके पास खन्ना साहब। आपत्ति आती, उन्हीं आपत्तियों को मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि आपने बात रखी नहीं रखी, हमने एक तरीका है लोकतंत्र के अंदर काम करने का। इन्हीं बातों में अगर हाई पावर कमेटी जिसकी अध्यक्षता माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश कर रही है और एक गरिमामय कमेटी है, वहाँ पर अपनी बात कांग्रेस रखनी चाहिए थी, लेकिन ये लोग बस एक मिनट लखपत जी, वो अपनी बात रख रहे हैं ना आपके पास जी। वहाँ तो उन्होंने फोरम पे अपनी बात कही नहीं, अब डिबेटों में आकर के ये बातें कहते हैं और इनके प्रवक्ता भी अलग अलग बात करते हैं। इनके एक प्रवक्ता से डिबेट में था तो उन्होंने बिल्कुल गोलमोल बात करी, वो ना हाँ में थे ना ना में थे। लखपत जी कुछ और बात कह रहे हैं। तो पहले कांग्रेस के अध्यक्ष
जो है श्री महारा या राष्ट्रीय अध्यक्ष हल्के साहब बता दें कि कांग्रेस को लेकर उनका स्टैंड क्या है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व का स्टैंड भी वही है, हमारे प्रदेश नेतृत्व का स्टैंड वही है, लेकिन इनके प्रवक्ताओं का स्टैंड आपस में टकराता रहता है। खन्ना साहब, एक जिक्र आपने किया, विपिन खन्ना साहब, एक जिक्र आपने किया कि यूसीसी की मांग को लेकर एक मिनट लखपत जी, यूसीसी की मांग को लेकर ना तो किसी ने आंदोलन किया, ना प्रदर्शन किया, ना धरना दिया। ठीक, एक मिनट तो फिर आपने एक तरफ ये कह रहे हो कि ना तो उत्तराखंड की जनता की ये मांग थी और ना ही उत्तराखंड की जनता की ये चाहत थी, और फिर दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि यूसीसी जैसे मुद्दे को उठा के जो है इन्होंने जनता को गुमराह कर दिया। जी, दोनों में से एक बात तो होगी ना, या तो फिर जनता नहीं चाहती, और अगर जनता चाहती है तो फिर तभी तो वो वोट दे रही है। दोनों में से एक बात होगी। तिलक जी, जो किसानों के लिए 3 काले कानून लेके आए थे, मैं बात यूसीसी की कर रहा हूं, कभी कानून पे चले जाते हो। नहीं, वो किसानों ने डिमांड नहीं करी थी, यूसीसी की डिमांड। मुझे, आप पत्रकार है तिलक जी, आप बताइए ना एक प्रदर्शन जिसके लिए यूसीसी की मांग की गई हो। हम बाबू कानून के लिए बताते हैं सर। आप दूसरी तरफ फिर ये क्यों कहते हो कि इन्होंने ध्रुवीकरण कर दिया यूसीसी के नाम पर और जनता ने इनको वोट दे दिया? ध्रुवीकरण करने का प्रयास इन लोगों ने, अच्छा वो प्रयास था, ध्रुवीकरण नहीं हुआ था, करने का तो फिर जनता ने क्यों वोट दिया? फिर अच्छा, कुल मिला के बताओ, एक तरफ आप ये कह रहे हो कि ये ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर, फिर जनता ने वोट क्यों दिया इनको 2022? जनता को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आज सर आप बता तो दो ना कि क्यों वोट किया। देखिए बसीर साहब को जनता ने वोट क्यों किया, ये बता। ये हिंदुत्व के सबसे बड़े हितैषी बनते हैं, और आज की रिपोर्ट है कि 700 बच्चे, हिंदू कम्युनिटी के 700 बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं। ये हिंदुओं के रक्षक उस पर मैंने चर्चा की है। मेरे भाई बता तो दो प्लीज खन्ना साहब कि फिर इनको वोट क्यों किया जनता ने, और क्यों आपकी जमानत जब्त हो गई? देखिए, जनता गुमराह हो जाती है। अच्छा वाह, मुझे तो मालूम ही नहीं कि दिल्ली और पंजाब में जनता गुमराह हो गई। जनता तो 15, आप मुझे बता दिया आपने कि दिल्ली और पंजाब में जनता गुमराह हो गई। 30 रुपए लीटर पर गुमराह हो गई। अच्छा ठीक है सर, मतलब दिल्ली में और पंजाब में जनता गुमराह हो गई। वाह खन्ना साहब, जिस पब्लिक ने आपको वोट किया वो भी गुमराह हो जाती है दिल्ली और पंजाब में, है ना? देखिए, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ, आपने किया। हम लोग कहते हैं वो करते हैं, और जो नहीं कहते वो भी करते हो आप। बिजली पानी में काम किया है, जो नहीं कहते वो भी कर जाते हो। जनता से झूठ नहीं बोला है। ठीक, जो कहा है वो कर रहे हैं। ठीक, जो नहीं कहा वो भी किया, जो नहीं कहा वो भी किया। आपने जनता से ये प्रॉमिस नहीं किया था, वादा नहीं किया था कि एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम चलाएंगे। जनता से ये नहीं कहा था, आपने कहा था गाड़ी नहीं लेंगे, घोड़ा नहीं लेंगे, बंगला नहीं चाहिए। ये नहीं कहा था कि शीश महल बना देंगे। सही कह रहे हो आपने, जो नहीं कहा वो भी कर दिया। शीश महल देखा है तिलक जी आपने? कौन सा? भारतीय जनता पार्टी जो शीश महल दिखा रही है वही सब देख रहे हैं ना। कौन सा शीश महल? आप अपने टीम को भेजिए ना, उस शीश महल को जनता के सामने लाइए। ओके ओके ओके। बसीन साहब, आपको लगता है यूसीसी के नाम पर जनता वोट करती है? देखिए, जनता जो है वो पूरे हमारे जो विकास का एजेंडा है उस पर वोट करती है। यूसीसी उसका एक मुद्दा है, हमारा मुद्दा नियत साफ है, दिशा साफ है। नहीं, जैसे लोकायुक्त आपका मुद्दा था, आप यूसीसी को लेकर इतने कमिटेड हैं, लोकायुक्त को लेकर क्यों नहीं रहे? क्यों कोर्ट को आपको मजबूर करना पड़ा कि लोकायुक्त लेकर आओ? वो भी खंडूरी जी का सपना था, बताइए। ठीक है, आपने जो बात कही लोकायुक्त के मामले पर, उसमें जब कांग्रेस सरकार आई है उसने परवर समिति को भेज दिया। लखपत जी जानते हैं। नहीं, कांग्रेस ने कहा भेजा? ना बसीन साहब, आप सत्ता में थे, आपकी सिफारिश थी, कांग्रेस समर्थन में खड़ी थी, आपने कहा परवर समिति को भेजो। 2017 में आपने भेजा। तथ्य साफ होने चाहिए बसीन साहब। मेरे मामले में तथ्य से फिर इधर उधर नहीं हो सकता मामला। बात कर रहा हूं। हाँ, तथ्य पे रहिए सर। आपने सिफारिश की और शायद प्रकाश पंत जी उस वक्त संसदीय कार्य मंत्री थे, अगर मैं गलत नहीं हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक, आपने कहा कि परवर समिति जाएगा। मैंने ऑफिशियली ये बात पूछी थी पंत जी से कि जब विपक्ष तैयार था तो आपने पहली बार ऐसा क्यों हुआ कि सरकार की तरफ से सिफारिश हुई? तो फिर वो मुस्कुरा के चले गए। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना बसीर साहब? जिस समय वही विषय पे आता हूँ। हाँ। जिस समय खंडूरी जी का लोकायुक्त आया था, नहीं, बड़ा भारी परिवर्तन आपके ध्यान में होगा ही होगा। और दोबारा से जो है लोकायुक्त बात आगे बढ़ी है और विधानसभा डिस्कशन हुआ, ये विषय आगे गंभीर मामला है, इसको उसमें डाल दिया जाए। अब रास्ता क्या है यूसीसी का? यूसीसी का रास्ता ये है कि सीधे सीधे ड्राफ्ट आएगा,
माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा जाएगा, सरकार विचार करेगी और विधानसभा का सत्र में उसको प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक, वहां से पारित होने के कुल बाद मिला के 24 के चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। फायदे की बात नहीं है, हमारा एक वादा पूरा होगा, हम उससे पहले लागू ठीक, कर- लखपत जी, ये तो वही वसीम साहब ने गूगली खेल दी, तिलक खेलोगे साहब- तो दिक्कत, नहीं खेलोगे तो दिक्कत। तिलक अब साहब, जनता के बीच में जाओगे, ये विधानसभा में कहेंगे देखो यही है, यही तिलक विरोध कर साहब, रहे हैं। आज मैंने आपसे कह दिया, अगर वो वाला यूसीसी ले रहे हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को समान नागरिक संहिता की बातें कही गई है और हर वर्ग को उसमें समान प्रतिशत के लिए कानून लाते हैं, तो ये ऐसे फंसेंगे कि ये न 3 में रहेंगे न 13 में रहेंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये कानून वो नहीं ला रहे हैं। ये यूसीसी के नाम में बेईमानी करने का काम कर रही है, कह रहे महिलाओं को समान, और किन महिलाओं को, हिंदू महिलाओं की बात की जा रही लखपत जी ठीक वैसी बात कर रहे हैं आप जैसे कि राजीव गांधी ने मंडल कमीशन का विरोध किया मैं बिल्कुल देख लीजिएगा आप, है ना, वही बात कर रहे हो ना वसीम आप साहब। विधानसभा ये में आने समझिए, ये वाला समझिए, आप देख लीजिएगा। ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है। जिस मंडल का विरोध कभी राजीव गांधी ने किया था और आज राहुल गांधी सबसे कह रहे हैं तुम जात बताओ, पहले तुम्हारी जात क्या है ये बताओ, फिर उसके बाद बात करेंगे। ठीक वही बात कर रहे हो लखपत जी आप। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ, सुन लीजिए। आज कांग्रेस को लगा है कि देश में समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उस प्रतिनिधित्व के लिए सबसे बड़ा हिस्सेदारी है कि देश की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व पता होना चाहिए। हाँ, तो ये तब नहीं था ना। ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा ये, लेकिन तब नहीं था लखपत जी, ये तब नहीं था जब आप नारा लगाते थे, तब आप थोड़े शायद ना तब आप जो है उस समय उम्र जो थी आपकी वो थोड़ी कम होगी, शायद 4-5 साल के होंगे, कि जब ये नारा लगता था ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, है ना, तब जात और पात नहीं होती थी, तब इंदिरा जी की बात होती थी। और आज राहुल जी कह रहे हैं कि पहले जात बताओ उसके बाद बात करेंगे। इस देश में जाति के अबू बसपा सपा भाजपा, सर या तो उस वक्त इंदिरा गांधी जी गलत थी या फिर आज राहुल गांधी जी गलत हैं, आप तय कर लीजिए, जो आप कहेंगे मैं आपकी बात मान लूंगा। खैर वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, इस बार कमिटमेंट किया तो पूरा कर दीजिएगा, वरना फिर लखपत जी कह रहे दिक्कत हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया खन्ना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूसीसी कानून पर कोहराम क्यों, आज इसी पर सवाल था और सवाल का जवाब ये कि हमने जनता से कमिटमेंट किया, उसे ही हम पूरा करें। अब देखिए आगे आगे हो क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।